लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे ऊप छठ की कहानी की। तो आइए शुरू करते हैं। ऊप छठ का व्रत और पूजा करते समय ऊप छठ की कहानी सुनते हैं। इससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वला यानी एमसी होती थी। तब सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ और उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनवाए। खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई। चील के मुंह में एक मरा हुआ सांप था। वो सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने यह देख लिया। उसने सोचा इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। उसने खीर में मुंह अपना डाल दिया ताकि उस खीर को कोई खा ना पाए। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह डालते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटा डंडे से उसकी पीठ पर मारा। चोट तेज थी। कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर भोजन किया होगा। तो वो बोला, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। ये सब बातें बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया और उसने बताया कि हमारे जो घर में कुतिया है वो ये बात कर रही थी और हमारे घर में जो बैल है वो ये बात कर रहा था। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता हैं। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा पीरियड के टाइम पर होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना यानी घर का सारा काम वो करती थी। इसलिए उसे इस जन्म में कुतिया बनना पड़ा और आपके पिता को बैल बनना पड़ा। उसे बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया, यदि उसकी कुमारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी ऊप छठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ्य दे, अर्घ्य देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा। जैसा पंडित ने बताया था, कन्या ने ऊप छठ का व्रत किया, पूजा की, चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया, अर्घ्य का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरा। ऐसी व्यवस्था की यानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिला।
हे उप छठ माता, ऐसे इनका आपने उद्धार किया, वैसे सभी का उद्धार करना। ये मेरा मानना है कि आप सबका उद्धार करेंगी, सबको दुख तकलीफ से दूर करेंगी, और जो ये कहानी सुन रहे हैं उनका भी भला करना, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो बोलो छठ माता की जय। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय माता जी।